हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मुनीश एंड वेलकम टू द क्लास। पॉलिनोमियल्स चैप्टर चल रहा है, इसके 2 वीडियोस आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड। अगर आप इस 3rd वीडियो पे पहुंचे हैं तो इससे पहले जो प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए ताकि आपके पॉलिनोमियल के जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपका बड़ा प्यार मिल रहा है एंड आई थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। एंड लेट अस सी आज हम फर्दर आगे कौन कौन से क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं। So the further question is, if one zero of the polynomial m square plus 3x square plus 23x plus 8 is reciprocal of the other। अब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो 2 मिनट लगा के पिछला कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो और इसकी जीरोस कौन सी हैं, अल्फा एंड बीटा इसकी जीरोस को मान लें तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाई ए। एक तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है और फर्दर इसके क्या काम करना है आपको कि आइडेंटिटीज के ऊपर काम करना है। अल्फा प्लस बीटा ए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कुड बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये सारी डिस्कशन मैंने लेक्चर 1 में की हुई है। अगर आप इसके ऊपर डिटेल्स चाहते हैं तो आप वीडियो नंबर 1 पे जाइए। और तीसरा था कि अगर आपके पास अल्फा माइनस बीटा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा में, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मोटे तौर पे ये 3 ही फॉर्मूले हैं और हमारा पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर में इंटरेस्ट क्या रहता है, द आर फोकस इज कि जब भी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना हो वी हैव टू कन्वर्ट दैट एक्सप्रेशन टू इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें 1 मिनट में मिल जाता है बाय सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी पिछले क्लासेस में कि अगर हमें रेसिप्रोकल की बात हो, रेसिप्रोकल का मतलब 2 क्वांटिटीज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट 1 होता है। तो रेसिप्रोकल के केस में हम हमेशा कोशिश करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला फंडा यूज़ करते हैं। लेट अस सी कैसे करना है। तो लेट एफ ऑफ एक्स बी एम स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 23x प्लस 8। ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्योंकि जीरोज एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं तो जीरो को आप क्या ले सकते हो, एक अल्फा और एक 1 बाई अल्फा। देखिए, जब जीरोज आपस में कनेक्टेड हैं तो आपको उसी हिसाब से लेट करना है। अगर आप चाहें अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बच्चों, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना होएगा, 23 का साइन चेंज कर देंगे और ए कितना है एम स्क्वायर प्लस 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी ओवर एम स्क्वायर प्लस 3। तो अगर आप इन दोनों में से देखेंगे, दोनों क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी आपकी हेल्प कर सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप अगर ऐड करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा और इधर एम में तो 2 वेरिएबल का कनेक्शन बनेगा। बट अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, अल्फा के साथ अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 इज इक्वल टू 8 ओवर एम स्क्वायर प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 8, एम स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 3, एम स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड एम कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 5। तो जब भी हम स्क्वायर की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा 2 आंसर आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। ये बात आपको रखनी होगी ध्यान में। तो इस तरह से हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को करना होगा सॉल्व। तो जब भी रेसिप्रोकल होगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके काम आएगा क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।